दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन। तो ये कनेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हमको 3 फेज़ की सप्लाई से 2 फेज़ वाली मशीन को चलाना है, तो वहाँ पर ये कनेक्शन काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है हमको इसमें। एक तो होता है मेन ट्रांसफार्मर, ये तो हो गया मेन ट्रांसफार्मर, और ये हो गया टीजर ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, मध्य सिरा युक्त होती है, सेंटर ट्रैप होती है। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग से एक टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग निकाली जाती है, दोनों के मध्य भाग से प्राइमरी, यानी कि जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके 50% भाग से एक टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग निकाली जाती है, जिसमें जो लपेटे होते हैं वो यानी कि मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 86.6% के तुल्य होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटे, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो लपेटे होते हैं वो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 86.6% के तुल्य रखे जाते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दोनों ट्रांसफार्मरों में बराबर रखी जाती है। और जो ये टीजर ट्रांसफार्मर होता है इसके 1/3 भाग से न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है, यानी कि यहाँ से 1/3 भाग हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का, 1/3 भाग, ये 1/3 भाग हो गया, यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है। और ये ऊपर का 2/3 भाग जो शेष रह गया। तो इसमें एक फेज तो ये हो गया, फेज फर्स्ट, और सेकेंड फेज ये हो गया। तो इसमें जो 3 फेज सप्लाई होती है वो एक तो यहाँ पर दी जाती है आर पर, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है टीजर ट्रांसफार्मर की, उसके एक सिरे पर आर सप्लाई दी जाती है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है मेन ट्रांसफार्मर की, और वहाँ पर एक सप्लाई यहाँ पर दी जाती है, एक फेज यहाँ पर आर वाई। और जो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की जो दूसरी वाइंडिंग होती है, दूसरा सिरा होता है, वहाँ पर दी जाती है बी सप्लाई, यानी कि बी फेज। तो इस तरह से ये सप्लाई दी जाती है। तो यानी कि यहाँ पर आर वाई बी सप्लाई देने पर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर कार्य करेगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, और यहाँ पर 2 फेज की सप्लाई हमको मिल जाएगी। तो 2 फेज की सप्लाई हमको, यानी कि जो 3 फेज की भट्टी आती है, यानी कि जो 2 फेज की भट्टी आती है, 3 फेज नहीं सॉरी 2 फेज की भट्टी आती है, 2 फेज की जो भट्टी आती है उसको चलाने के लिए हम 3 फेज सप्लाई के द्वारा चलाते हैं, तो 2 फेज की सप्लाई में प्राप्त होती है। तो 3 फेज की सप्लाई द्वारा 2 फेज की भट्टी को, 3 फेज की सप्लाई द्वारा जो विद्युत भट्टी होती है उसको 2 फेज से चलाने की काम आती है। तो ये कनेक्शन इस तरह से बनेगा। और जो यहाँ पर जो वोल्टेज हमको प्राप्त होगी वो आर वाई बी 3 फेज होगी, और यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होगी 2 फेज में प्राप्त होगी। तो ये कनेक्शन इस तरह से है।